हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार और फिलहाल की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव तस्वीर जो दिखा रहा हूँ, वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फर्टिया भीमा भिवानी ज़िले के अंदर लोहारू तहसील में ये गांव है। और ग्रामीणों ने स्कूल के ऊपर ताला जड़ दिया है। बच्चे जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, स्टाफ एक तरफ है, गांव वाले बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, किसी भी बच्चे के अंदर एंट्री नहीं है। लेकिन मामला क्या है गाँव वालों से जानेंगे। लेकिन जब से पूछा है तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है। लेकिन पूछेंगे गाँव वालों से कि भी यहाँ कितने बच्चे आते हैं और जितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है वो उतना है या नहीं है। तो थोड़ा सा आगे आइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अभी फ़िलहाल 105 स्कूलों को बंद कर दिया है। यानी कि उनकी पोस्ट जो हैं वो बच्चों की संख्या कम होने की वजह से उन स्कूलों को तबादला कर दिया गया है। 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर कोई स्कूल पड़ता है तो वहाँ पर उन स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। हालांकि हरियाणा सरकार के अंदर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि हम स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं बल्कि मर्ज कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मर्ज का मतलब भी यही होता है कि जब एक स्कूल जो है वो बंद होगा दूसरे के अंदर मर्ज कर दिया जाता है। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ के लोगों को पता चल सके, यहाँ के हल्के के जो विधायक हैं उनको भी पता चल सके कि आपके क्षेत्र के अंदर जो बच्चे हैं, गरीब परिवार है, उनके लिए जो सरकारी स्कूल, जो गांव वालों ने सरकारी ज़मीनें दान कर रखी हैं, उन स्कूलों के ऊपर ताला जड़ दिया है। तो वो मांगे जो हैं वो पूछेंगे कि किस वजह से ताला जड़ दिया है। और आइए एक बार गांव वालों से पूछते हैं। तो पहले बच्चों से ही पूछते हैं कि बेटा खड़े हो गए, क्या नाम है तेरा? विकास। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। हाँ भाई, क्या नाम है? नितिन। कक्षा स्कूल में कितने अध्यापक हैं आपके स्कूल में? सर 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं? सर संस्कृत का है और एड मैम है और मैथ का है और इंग्लिश का है। तो आज स्कूल के ऊपर ताला क्यों लगा दिया गया है? क्योंकि यहाँ स्टाफ कम है। आपको लगता है स्टाफ कम है? हाँ। तो एक बार गांव वालों से और पूछेंगे और मौके के ऊपर बीओ साहब भी आ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी राम राम जी। नमस्कार जी। इसी गांव से? इसी गांव से। क्या नाम है जी आपका? राकेश है। तो गांव वालों ने स्कूल के ऊपर ताला लगा दिया है, क्या कमियां नजर आई आपको? माना कि गवर्नमेंट ने तबादला नीति अच्छी बनाई थी, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि सेशन के बीच में तबादला कर दिया जाए। तबादला हो जाए तो दूसरा टीचर ना आए। अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ? जो साधारण जो परिवार के जो आदमी हैं उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? तो तबादला किया है तो वापस टीचर भी तो बुलाए होंगे? टीचर बुलाएंगे तो ये तो प्रशासन का काम है, हमें तो अभी पता चला है, हेड मैम ने हमें बताया है। मास्टर है ही नहीं। सारे 4 टीचर हैं, 6 टीचर तो कंपलसरी हैं। बच्चे क्या पढ़ेंगे बताओ? जो मैथ का टीचर साइंस कैसे पढ़ाएगा मैट्रिक के बच्चों को? मैथ और साइंस जो है वो दोनों एक कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन रेगुलर एक टीचर पढ़ा रहा है साइंस, वो मैथ कैसे पढ़ाएगा? उसकी तैयारी तो करनी होती है ना। अंकल जी राम राम। हाँ जी। क्या नाम है जी आपको? फतेह सिंह। फतेह सिंह जी। इसे गांव का? हाँ जी, पूर्व सरपंच। अच्छा, भूतपूर्व सरपंच रहे हो। तो जो गरीब बच्चे हैं, बच्चों के सामने बैठा रखा है, आप लोगों ने ताला जड़ दिया है, क्या कारण है, किस वजह से ताला लगा? स्टाफ की तरफ से। स्टाफ नहीं है हमारे पास पूरा। स्टाफ पहले भी नहीं होता था या आज ही आप लोगों को लगा है? वो है ये 15 दिन 10 दिन थे। अच्छा। पहले ठीक था, पहले स्टाफ सही था। हाँ। जो तबादला कर दिया गया है, हाँ। ट्रांसफर पॉलिसी, यहाँ से हाँ। अध्यापक चले गए हैं, वापस नहीं आए। वापिस नहीं आए, इसलिए तो ताला जड़ दिया है। तो ये मतलब इसका समाधान निकालने की कोशिश की, किसी को ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने? हाँ जी बिल्कुल। हमने अभी बीओ साहब को फ़ोन किया था। अच्छा जी। बीओ साहब आ गए। और बीओ साहब से हम निवेदन करेंगे कि हमारा जब तक रेगुलर अध्यापक नहीं आते तो ये अपने ब्लॉक से जो इनका अधिकार है तब तक डेपुट करें। हाँ। हमारी पढ़ाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखें और हो सके तो हमारे सारे जो अध्यापक गए हैं उनके स्थान पर वापस आने वाली पोस्टें हैं वो पूरी रेगुलर भरें। जी राम राम। क्या नाम है? रणधीर सिंह। रणधीर जी है। हाँ। स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी है। तो एक बार बीओ साहब भी मौके पर पहुंच चुके हैं अभी। पत्रकार जी। जी। यहाँ पर है ना अभी 4 अध्यापक हैं। एक हेडमिस्ट्रेस, एक अध्यापक कमल सिंह जी, ये 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं। अच्छा जी। 2 मैडम है, ये कुल मिला के 4 हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो ये मान लो आप मैनेजमेंट में लगी रहती हैं, उनको तो फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी कहीं से डाक का आ जाता, कभी उनमें भी 4 में भी 3 ये बचते हैं। तो 3 में भाई कोई भगवान की दया से सब ठीक चल रहा है, तो शरीर ठीक चल रहा है। किसी को इमरजेंसी काम भी हो सकता है। स्कूल में बच्चे कितने? स्कूल में 82 बच्चे बता रहे हैं जी। अभी 90 थे, 10-12 बच्चे तो अभी 10 दिन में ले गए। SLC लेकर चले गए बच्चे। तो 6ठी से 10वीं तक 90 बच्चे कम नहीं होते?
हाँ कम नहीं होते। आज की जो चल रही है ना व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों की, उस हिसाब से कम नहीं होते एक स्कूल के अंदर। तो एक बार मौके के ऊपर बीओ साहब पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और कुछ छात्राएं भी बैठी हुई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपके हाथ में है काम। हाँ जी, आपका हाथ में काम है। संख्या तो हम और बढ़ा देंगे जी, ऐसा साइंस का आ जाएगा तो। लेकिन 7 साल हो जाएगी हमारे पास, मैं थोड़ा साइंस का बताऊँ कैसे छात्र संख्या बढ़ेगी जी। मैं कैसे क्लास अनिल 1 साल से आया था जब 1 साल से तो था बोला मैं था कौन जी मैं भी पढ़ाता था वो साइंस भी पढ़ाता था। मैं कर दियो आप ऑर्डर मैं तो ये मत करो, ये बानाबाजी देखो ऐड बानाबाजी कोई बानाबाजी आओ झूठी भी ना। तो ये लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मौके पर बीओ साहब पहुंचे हैं और समाधान कर दिया है, लेकिन गाँव वाले से पूछेंगे। और ये बच्चे आप देख सकते हैं कि अभी स्कूल के अंदर एंट्री करेंगे, तो बीओ साहब से जानेंगे कि भी क्या कुछ मामला था और क्या कुछ आश्वासन दिया है गांव वालों को, और क्या ऐसी व्यवस्था जो है वो बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये बच्चे जो हैं वो स्कूल का ताला खोल दिया गया है और स्कूल के अंदर एंट्री करते हुए कई जगह क्या है, कई जगह अध्यापक भी नहीं है तो 4 बच्चे पढ़ाते हैं, ऐसे भी नहीं है। ये ऐड का है तो मतलब पता नहीं दी गई है। मौके पर बीओ साहब ने समाधान कर दिया है, लेकिन पूछते हैं गांव वालों से कि जो समाधान या जो चीज़ें बीओ साहब ने बताई हैं, पहले बीओ साहब से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या मामला था सर? बच्चों ने बाहर बैठे हुए थे, गाँव वालों ने ताला लगा रखा था। ये वे जो ट्रांसपोर्ट ड्राइव में यहाँ जो पीजीटी की जो पोस्ट थी वो हाई स्कूलों से उठा दी गई। अच्छा सर। एक मिडिल एड की पोस्ट थी वो भी चली गई। तो यहाँ 3 अध्यापकों की कमी होगी, तो बच्चों ने अपने अभिभावकों के सामने शिकायत की होगी भाई अध्यापकों की कमी होगी। तो इस सिलसिले में इन्होंने तालाबंदी की और मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई। तो सरकार गेस्ट टीचर का भी ड्राइव खोल रही है, खुला हुआ है, उससे आ जाएंगे अध्यापक, या फिर नई भर्ती भी करने जा रही है जहाँ जहाँ भी वैकेंसी है। तब तक रेगुलर अध्यापक नहीं आता है, तब तक मैं कोई अन्य विद्यालय से 2 अध्यापकों की नियुक्ति करूँगा। तो जिस प्रकार से आपने तस्वीरों में देखा कि 3 अध्यापकों की यहाँ पे कमी बताई जा रही थी, बेसिकली 2 अध्यापक की थी, जो बीओ साहब ने कहा है, आश्वासन दिया है कि भी कल से ही जो है वो 2 अध्यापक आपके स्कूल के अंदर आ जाएंगे और सुचारू रूप से बच्चों की पढ़ाई जो है वो चलती रहेगी, बाधित नहीं होगी। गाँव वाले से पूछते हैं कि जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो बीओ साहब मौके पर पहुँचे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि बीओ साहब ने जो बातें कही हैं वो कल इन्होंने कहा है कि कल अध्यापक आ जाएंगे? ठीक है जी, बहुत ठीक बोल रहे हैं बीओ साहब, और कल 2 अध्यापक भेज देंगे, हमें विश्वास है। क्या कमियाँ लग रही थी आपको इतना हो स्कूल के अंदर? टीचरों की कमी है जी, 2-3-4 टीचर तबादले में चले गए, वापस आए नहीं। तो ये बच्चों की शिकायत थी गांव में, इसलिए हम गांव वाले यहाँ आए थे। बीओ साहब ने आश्वासन दिया है तो हम ये समझते हैं, भरोसा करते हैं कि आश्वासन वो खरे उतरे। बीओ साहब ठीक है के प्रति हम श्रद्धा भी रखते हैं कि भाई उन्होंने आते ही हमारी समस्या समाधान कर दिया। तो आशा है कि बीओ साहब का आश्वासन है वो कल या परसों तक शीघ्र पूरा हो जाएगा, यानी मंडे तक तो हर हालत में ही हो जाएगा। कल तो मान लो छुट्टी है। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने तस्वीरों में सुना कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो एक ब्लॉक को संभालते हैं, जो स्कूल होते हैं वो सारे इन्हीं के अंडर आते हैं, और दायित्व भी बनता है कि किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले बीओ एजुकेशन ऑफिसर हैं उनके पास में जाए। और आते ही इन्होंने यही कहा है कि अगर आपके स्कूल के अंदर किसी अध्यापक की कमी है तो कैसे ना कैसे करके हम पूर्ति करेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार ने जो 105 स्कूल बंद किए हैं वो बच्चों की कम संख्या होने की वजह से बंद किए हैं, लेकिन हालांकि इस स्कूल के अंदर 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक 90+ बच्चों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन यहाँ से भी कुछ पोस्टें जो हो वो कैप्ट कर दी गई हैं। लेकिन बीओ साहब ने कहा है कि शायद जो कुछ भर्तियाँ जो हैं वो नई भर्तियाँ या फिर कोई टेंडर बेस पे होंगी? नहीं, ये जो कौशल रोजगार है ना, अच्छा, इसके तहत नई भर्तियाँ करने जा रही है। गेस्ट भी आएंगे थोड़े बहुत? हाँ, गेस्ट का भी कई जगह गेस्ट सरप्लस हो गए। अच्छा सर। तो उनका ड्राइव खुल रखा है, या तो उसमें आ जाएंगे। जहाँ उसके बाद जो वैकेंसीज रहेंगी जिन स्कूलों में, वो कौशल रोजगार के तहत भरी जा रही है, बहुत ही जल्द। तो कौशल रोजगार जो निगम चालू किया गया है, जहां सरकार यही कह रही है कि भी इसके माध्यम से जहाँ भी किसी चीज़ के अंदर कमी आ रही है तो एजुकेशन को भी उसके अंदर ले लिया गया है, और ड्राइव जो है वो जल्दी ही खुल जाएगी, जहाँ अध्यापकों की कमी है वो पूर्ति की जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।